हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो फाइनली आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी पेपर 2023 जो है आज की पारी भी संपन्न हो चुकी है। आज 19 मार्च है। आज आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था। पहली शिफ्ट आपकी 12 मार्च को हुई थी। तो फाइनली आपके यहाँ पर दोनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। 12 मार्च का पहले ही हो चुका था और आज 19 मार्च का भी हो गया है। अब दोनों पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करके, देख के, क्वेश्चंस देख के, विद्यार्थियों का रिव्यू देख के, सारी चीजों को यहां पर कंसीडर करके आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए कौन कौन स्टूडेंट जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही टाइपिंग कौन कौन को तैयारी कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, कितने विद्यार्थी पास होंगे, जनरल कैटेगरी की क्या रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको सेशन को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे सर आज का पेपर थोड़ा टफ था। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेवल बराबर ही रखा है इन्होंने। जो हाईकोर्ट एलडीसी है इन्होंने 19 मार्च का और 12 मार्च दोनों के जो पेपर है इसमें लेवल सेम ही रहा है, क्योंकि यहां पर जीके थोड़ी अच्छी थी 12 मार्च में और इसके अंदर जो है जीके बड़ी आसान आ गई। मतलब जो भी मिल रहा है ऐसे कह रहा है कि सर 40 तो ठोक दिए, मतलब 45-40 के आसपास सही है, एक दो क्वेश्चन ही गलत होंगे। क्वेश्चन गलत होते हैं जब हम पेपर देके आते हैं तो हमें लगता है कि मेरे 50 के 50 सही हैं, लेकिन ज्यादा गलत नहीं होंगे मुझे पता है। जीके के अंदर 19 तारीख की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो है 40 प्लस तो सबके सही होंगे और जो टॉपर है वो 45 भी कर सकता है और जो बहुत ही टॉपर है वो 50 भी कर सकता है भाई, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। वो सिली मिस्टेक से हो जाएगा, बाकी 40-45 बैठ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी की, हिंदी थोड़ी अच्छी आई है। हिंदी में क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था और थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐसे नहीं हर सवाल को आप ऐसे कर दोगे। व्याकरण के लिए जो शब्द आए थे या जो भी आपके अनेकार्थ शब्द थे, शब्द युग्म थे, है ना। संधि के सवाल बहुत कम थे, संधि बिल्कुल ठीक नहीं, एक दो सवाल थे। समास की बात करें वो बहुत कम थे। शब्द युग्म, ठीक है ना, वन वर्ड वाले जो थे हिंदी में वो ज्यादा यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है ना। तो हिंदी की अगर हम बात करें, अगर आप 30 से 35 सवाल भी करके आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है ठीक स्कोर है आपका। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश आसान आई है आज की, ठीक है ना। इंग्लिश पहले भी आसान आई थी। इंग्लिश की अगर हम बात करें, अगर आपने पढ़ रखा है, आपने अच्छे से, आपको इंग्लिश आती है, लेकिन राजस्थान के विद्यार्थियों की यहाँ पर दिक्कत होती है कि यार हमें इंग्लिश से डर लगता है, हिंदी कर लेंगे, जीके कर लेंगे, इंग्लिश से डर लगता है। तो यहां पर भाई जीके हिंदी तो सभी कर लेंगे क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही हैं, ये तो हमने सारी कंपटीशन में पढ़ाई है। इंग्लिश को थोड़ा हम नहीं पढ़ते क्योंकि इंग्लिश को भाई इंग्लिश वाले सोचते हैं अब तो सीजीएल में ही इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जो एसएससी वाले हैं वही इंग्लिश पढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में आपके यहां पर 50 सवाल आए और आरएसएम एसएसबी में 75 आते हैं, तो इंग्लिश भी यहां पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इंग्लिश में भी यहां पर अगर आपके 35 सही हैं या इससे अधिक आपके सही हैं तो यहां पर चांस बनता है। अब आप देख लो यहां पर कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर 40 में मान रहा हूं, इसमें 40 मान रहा हूं, 40 ये रहे आपके, ठीक है ना, और इसके अंदर 30 मान लीजिए, 70 हो गया आपके 35, तो 105 क्वेश्चन मान लीजिए आप। तो 105 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि अगर आप 105 से 110 क्वेश्चन भी यहां पर सही करके आए हैं तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना ही हमने बताया था 12 मार्च के पेपर में भी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, कितने नंबर पर आपको जो यहां पर तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए टाइपिंग की, क्योंकि इसमें टाइपिंग अहम भूमिका निभाएगी। 2856 कुछ आपकी पोस्ट है। अगर इसमें 10 गुना पास कर रहे हैं तो यहां पर जो है 13,500 प्लस विद्यार्थी पास होंगे। तो यहां पर तकरीबन 13,500 प्लस विद्यार्थी पास होंगे टाइपिंग के लिए। किसके लिए? टाइपिंग के लिए जाएंगे। जो आपका टाइपिंग टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके लिए क्वालिफाई होंगे। इतने विद्यार्थी यहां पर क्वालिफाई होने वाले हैं, तो कट ऑफ क्या रहेगी। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी या एसटी से हैं। यहां पर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी। मैं आपको एक तरह से वो दे रहा हूं कि भाई आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तैयारी शुरू कर देना आप लोग। तो जनरल की अगर हम बात करें, अगर आपके 115 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं, तकरीबन आपके 230 या 40 नंबर बन रहे हैं, तो यहां पर चांस है कि आप जो है टाइपिंग कॉल आ जाएगा और टाइपिंग की यहां पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। 5 नंबर ऊपर नीचे हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन 115 120 मान लो, पेपर बहुत इजी आ रहा है, सभी के अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, तैयारी बहुत समय से विद्यार्थी कर रहे हैं। तो भाई आपको झूठा दिलासा देना कि 90 पे हो जाएगा, 80 पे हो जाएगा, 95 पे हो जाएगा, झूठ बोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ओबीसी की अगर हम बात करें, साथ में ईडब्ल्यूएस की भी मैं इसी में बता रहा हूं, तो यहां पर जो है आपके 110 से लेकर 115 क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं 150 में से, तो चांस है कि आपका यहां पर टाइपिंग कॉल आ जाएगा। इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। एससी एसटी की बात करूंगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एससी एसटी में। यहां पर जो है आपके 100 से लेकर 110 में, हां 100 से लेकर 110 में आपको बता रहा हूं, क्योंकि भैया बैठ रहे हैं विद्यार्थियों के। मैंने आज बात हुई है सेंटर पे, मैंने बात करी थी, बहुत सारे विद्यार्थियों के बैठ रहे हैं और आपके कमेंट भी आ रहे हैं। तो यहां पर 100 से लेकर 110 क्वेश्चन भाई आपके यहां पर सही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एससी एसटी के लिए कॉल कब आएगा? 100
5 क्वेश्चन ऊपर नीचे मान लेना, बाकी ऐसा नहीं होगा, जो बता रहा हूं फिक्स ही है। जनरल का 115 से 120 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें 110 से 115 क्वेश्चन, एससी एसटी की बात करें 100 से 110 क्वेश्चन। अगर हम टीएसपी एरिया की बात करें तो अगर आपके 90-95 भी क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं टीएसपी एरिया में, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं टाइपिंग की कट ऑफ है, टाइपिंग के लिए जो क्वालिफाई करेंगे उसकी कट ऑफ है 13,500 प्लस विद्यार्थी यहां पर क्वालिफाई करने वाले हैं, क्योंकि 10 गुना विद्यार्थी यहां पर पास किए जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं। अब देखो आंसर की देखो अलग अलग आ रही है, अलग अलग कोचिंग वाले आंसर की बनाते हैं, बहुत सारे आंसर की में गलतियां होती हैं, यहां तक कि मैं भी आंसर की बनाता हूं तो एक दो सवाल गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा सभी को सवाल नहीं आते। ऐसा नहीं कि जीके के 50 क्वेश्चन के आंसर की बना रहा तो 50 सही हो गए, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जो पूरे में से पूरे सही करते हैं। वो तो भाई जब आपका हाईकोर्ट का ऑफिशियल आंसर की आएगा तभी सब कुछ बैठ पाएगा, फिर भी ज्यादा फर्क नहीं होता, 2-3 क्वेश्चन का ही फर्क होता है। तो अगर एक्सपेक्टेड इतना आपके जो है क्वेश्चन बैठ रहे हैं, आपने कहीं से भी आंसर की मिलाई हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो यहां पर चांस है कि आपका टाइपिंग कॉल आ जाएगा। तो अब निश्चिंत रहो, अगर आपके 115 से 120 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल में, निश्चिंत रहिए। ओबीसी डब्ल्यूएस में 110 से 115 क्वेश्चन आ रहे हैं, निश्चिंत रहिए। एससी एसटी में 100 से 110 आ रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि इतने क्वेश्चन ही आपकी कट ऑफ यहां पर रह सकती है। और अब टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कितना समय मिलेगा आपको? तकरीबन 1 महीना मान लो, 1 से 1.5 महीना ही आपको समय मिलेगा। 1 से 1.5 महीने का यहां पर जो है आपको समय मिलने वाला है। बहुत जल्दी इसकी आंसर की जारी हो जाएगी, जल्दी ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब जिसके नंबर बैठ रहे हैं वो चालू कर दो टाइपिंग। रिजल्ट आने के तकरीबन 1 महीने का समय मिलता है, रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि अब आपको पता लग गया यार कि इतनी कट ऑफ रहेगी। तो अगर आपके 100 प्लस भी नंबर बैठ रहे हैं, कोई सी भी कैटेगरी हो, टाइपिंग शुरू कर दो। 100 प्लस पे यहां पर टाइपिंग शुरू कर देनी है सभी को। देखो भाई, वैसे पेपर इजी बता रहे हैं, लेकिन भाई ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ज्यादा इजी आना भी नुकसानदायक है। क्या होता है, हम सोचते हैं यार इसको तो मैं बहुत अच्छे से कर दूंगा, इसको तो मैं फाड़ दूंगा, लेकिन वो क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं, सिली मिस्टेक हो जाती हैं 2-3 क्वेश्चन की, तो ठीक है ना। बाकी भाई इंग्लिश और इंग्लिश अच्छा आ रहा है, इंग्लिश में टाइम लग रहा है, हिंदी भी अच्छा आ रहा है। बाकी मैंने आपको बता दिया जीके आज का पेपर आसान था, ठीक है ना। तो ये आपकी यहां पर कट ऑफ रहने वाली है। सभी को ऑल दी बेस्ट। कोई भी आपका रिव्यू है, कोई भी आपका यहां पर बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बाकी ये मेरी कट ऑफ है, मैं बता रहा हूं, मेरे अनुसार बता रहा हूं, ठीक है ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यहां पर आप ये मत बोलना सर आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, बहुत कम बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि किसी के 100 से कम है तो वो तो नाराज हो जाएगा, मुझसे गारंटी है, और जिसके ज्यादा है वो खुश हो जाएगा। तो नाराज मत होना, जो बात सच है, जो एनालिसिस होता है, जिन चीजों को एनालिसिस करके यहां पर कट ऑफ बनाई जाती है, वही मैं आपको बता रहा हूं। बाकी हम पोल भी लगा देंगे, वही पोल सेम ही रहने वाला है, लगभग लेवल सेम ही रहा है 12 का और 19 का। तो सभी को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।